अक्टूबर 2020 तक कोई ऐसा नहीं था कि हमारी जो MD और BS है वो इनवैलिड है या क्या है। उसके पहले भी जो स्टूडेंट्स थे वो करते थे और वैलिड होता था, बट स्टिल हमने 1.5 साल इससे एडमिशन ले लिया है। हमारे इसमें एकेडमिक और फाइनेंशियल लॉस दोनों है, अगर वो हमारे इनवैलिड करते हैं तो अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम पुराने एडमिशन के लिए हमने 2020 में एडमिशन ले लिया था, तो हमारी डिग्री वैलिड हो और हम पे नए वाले रूल ना थोपे जाए। हमने भी वहाँ पूरी इंक्वायरी कर एडमिशन लिया है। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो ये सब जानने के बाद भी वहाँ फिलीपींस में एडमिशन लेगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आप अभी कौन से ईयर में हैं? हमारा BS हमें 1.5 साल ऑलरेडी। अभी NMC कह रही है कि BS अलग चीज है, MD अलग चीज है। तब नहीं था ना, हमने एडमिशन लिया था तब ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी, लेकिन अब हम पे जबरदस्त को कंसीडर जा रहे हैं ना, तो पहले एडमिशन क्यों लेने दिया? BS को हम कंसीडर नहीं करते हैं, पहले कमेटी अंदर है। अरे पब्लिक नोटिस बताओ ना कि MCA का नियम है, इसमें किसके हिसाब से लिया एडमिशन? दिखाओ दिखाओ, वीडियो में दिखाओ। ये नोटिस है MCA के, इसमें लिखा हुआ है। कब आएगा? थर्सडे को। सर थर्सडे को आया, 5 घंटे रुक के गए ऑफिस के सामने, किसी ने एंट्री तक नहीं दी। और क्या स्टूडेंट्स ने हमारी टाइम की वैल्यू नहीं है। गाइस देखो, पहली बात तो आज आप लोग जो बैठे हो बहुत जेन्युइन रिक्वायरमेंट के लिए बैठे हो, किसी को भी शौक नहीं है। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो अपने घर को छोड़ के, बहुत बेसिक सी बात है और ये फंडामेंटली रॉन्ग है। जो भी है लीगली भी इसको प्रोसेस किया जा रहा है, बट ये आज जानना सब लोगों के अंदर बहुत जरूरी है। जो इस तरह से ऑटोक्रेटिक ये लोग जो कर रहे हैं ये गलत है। जहाँ बच्चे की कोई गलती नहीं है वहाँ पे पीछे वाले के हिसाब से कुछ कर ही नहीं सकते इसके अंदर, और ये एटीट्यूड सही नहीं है जो हमें लगता है। अगर कोई बच्चा हाल है, कस्टमर सबसे बड़ी बात जो आज ये कॉल सेंटर के जो लोग बिठाए हुए हैं, दे आर हाईली अनएजुकेटेड। उन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट मिस इन्फॉर्मिंग एवरीथिंग, राइट? कितने ही न्यूमरस है वो, मेरे ख्याल से आप लोगों ने सबने फोन किया होगा। अब आप बताओ, अगर रिकॉर्डिंग है क्या ये जस्टिफाइड है? और खुद ही जैसे हम लोगों ने भी बात की और भी बच्चों ने बात की, वो खुद ही कंफ्यूज है वो लोग। बेटा कुल मिला के एक चीज अपने को ध्यान रखना है सबको, जिस दिन हमने एडमिशन लिया था उस दिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन थी कि आप एडमिशन ले सकते हो। अब ऊपर बोर्ड बदलने से हमारे रूल नहीं बदलेंगे। आज हम यहाँ से तभी जाएंगे जब हमारे हाथ में एडवाइजरी होगी कि भाई साहब आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई आश्वासन लेके नहीं जाएंगे, हम कोई ब्यूरोक्रेसी की बातें सुन के नहीं जाएंगे। आप क्लियर हमें लेटर दो कि भैया जिन भी बच्चों का 18 से पहले जिनका भी एडमिशन हुआ है वो BS पढ़ने गए, उर्दू पढ़ने गए, संस्कृत पढ़ने गए, हमें लेना देना नहीं है। उनको लीगली कभी भी कोई दिक्कत तुम लोग अपने हक के लिए यहाँ पर आए हो, है ना? और तुम्हारे माँ बाप ने 10-10, 20-20 लाख अपने खेत बेच के मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों ने लोन लेके आप लोग पढ़ने आए हो, ठीक है? तो आज उठ के नहीं जाना है, बस एक चीज ध्यान रखो। हाँ सर, जो NMC का जो 18 नवंबर 2021 को जो रूल आया था उसमें साफ साफ लिखा था कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भी अगर आपने एडमिशन लिया इसी चीज पे रहो, एडवाइजरी लेके जाना है। 2019 में इन लोगों ने ये निकाला था कि बच्चे ने किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया हो, चाहे प्री मेडिकल में लिया हो, चाहे मेडिकल में, चाहे लैंग्वेज कोर्स में, सभी बच्चे इस रूल से हैं वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे। 2019 के उस रूल के बिहाफ पे ही सभी बच्चों ने एडमिशन लिया है, और उस रूल को आज ये लोग बेवकूफ बना करके सभी स्टूडेंट्स को पिछले 3 महीनों से गुमराह करने में लगे हुए हैं। एक बार हमें पूरी क्लियरिटी। सबसे बड़ी बात, जब वो 18 नवंबर 2021 को जब रूल आया था तो मेरे क्लासमेट ने, लोकेश मीणा ने यहाँ कॉल किया था, वो कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी हमारे पास, जिसके अंदर NMC ऑफिस से सीधा कहा गया था बेटा अगर आपने BS या ब्रीजिंग कोर्सेज में एडमिशन ले रखे हैं तो आप नए रूल्स नहीं लौट होंगे। लेकिन अभी ये बोलते हैं कि नए रूल्स लागू करने का काम करते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। NMC के अंदर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, NMC होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, NMC होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, NMC होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी। सबसे बड़ी दुख की बात देखो ये है कि आज की डेट में हमें ऐसा लगता है कि इन लोग ने माइंडसेट बना लिया है। तो ऐसी कोई दिक्कतें हमारे सामने नहीं आई थी। तो बाद में क्या होता है कि 18/11/2021 को एक रूल रिलीज करती है NMC नए गैजेट के अंदर। उसके अंदर क्या लिखा होता है
कि तुम लोगों ने अगर ब्रीजिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया 18/11/2021 से पहले, या फिर BS कोर्स भी ब्रैकेट में लिखा हुआ था उसमें, तो आप पे नए वाले रूल्स अप्लीकेबल नहीं होंगे, आप पे पुराने रूल अप्लीकेबल होंगे, और वो पुराने रूल अप्लीकेबल होंगे आप पे। लेकिन अभी 28 फरवरी को एम्बेसी ऑफ इंडिया फिलीपींस एक लेटर रिलीज करती है जिसके अंदर साफ लिखा होता है कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने BS में या ब्रीजिंग कोर्सेज में एडमिशन ले रखा है, आपने अगर 18/11 के बाद में मेडिसिन ज्वाइन की है तो आप उससे बेदखल कर दिए जाओगे, आप पे नए वाले रूल लागू होंगे, आप पे पुराने वाले। मैंने अक्टूबर 2020 में लिया था, तो अब मैं क्या करूं, मैंने काफी पैसा दे चुका हूं मैं कॉलेज में। मैंने एडमिशन लिया 6 जनवरी 2021 को। और ये आपका गैजेट आया 18 नवंबर 2021 को आया, जब तक हम 1 साल कंप्लीट कर चुके थे, और हमारा लगभग जो BS कोर्स जिसको बोलते हैं, जो AB साइकोलॉजी वहाँ पे चल रहा है, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हमने इतना पैसा फीस दे दी हमने, 8 लाख रुपए फीस दे दी, और एक एवरेज इंडियन पेरेंट्स की 1/5 इनकम होती है अपनी लाइफ की, जो हम इनको दे चुके हैं। तो गवर्नमेंट हमारा कोई सोल्यूशन नहीं कर रही है। NMC आए हुए हैं, ये शहजादे बन के अंदर बैठे हैं, ये हमारी मांगे नहीं सुन रहे, 6 घंटे से धूप में बैठे, हम इनके बच्चों की तरह, अगर इनके बच्चे बाहर बैठे होते तो क्या ये ऐसे भी देख रहे होते? हमारे घर वालों ने और सपना इनमें से देखा था, उन्हें डॉक्टर बनाने का। सबसे बड़ी बात, इनमें से जो लोग अंदर खड़े हैं आज, इनमें से किसी ने बात हुई, जो NMC का गैजेट आया था उस टाइम उनसे बात हुई, तो उन्होंने साफ बोला था कि नहीं बेटा, अगर आपने ब्रीजिंग कोर्सेज या BS कोर्सेज या AB साइकोलॉजी में एडमिशन लिया है, फिलीपींस के अंदर जो है उसने 28 फरवरी को taken admission in BS courses, breathing courses. If you are not in MD before 18/11/2021, the new rules will be applicable to you. So what is this? This is totally injustice to us. And we, आप सब लोग फर्स्ट ईयर क्या है कि सर इधर आके एक बार सबको सारे बच्चे आ जाओ। एक बार रास्ता छोड़ देते हैं इधर ऊंची जगह पे आ जाओ, लेफ्ट साइड में, यहाँ पर ऊंची जगह पर आ जाओ, इधर आ जाओ, वीडियो बनाओ। हाँ देखिए, सर ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे, मैडम ने भी अपने अपने पॉइंट्स रखे, और सब लोगों ने अपने पॉइंट्स रखे। मैडम इधर आ जाओ। बहुत पेशेंटली उन लोगों ने सुना, और सबसे मुझे लगता है इसमें सबसे अच्छा रोल जो प्ले किया वो SHO साहब ने प्ले किया। उन्होंने पहले हमसे सारा इशू समझा एज अ लेमैन कि क्या इशू है। ऑन पेपर मैडम ने समझाया, अच्छे से समझाया सारा इशू, और सर ने भी समझाया, काफी बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझाया, और उन्होंने एक ही पॉइंट पकड़ा। उन्होंने कहा मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर ये बच्चे ले चुके हैं और तो इनके पास ऑप्शन नहीं है कोई भी, और उन्होंने कहा मैं समझ गया। तो जब मैडम आई तो उन्होंने मैडम को ये बहुत पर्सनल बोला अपनी तरफ से कि मेरे बच्चे की तरफ से भी अगर मैं होता तो मुझे बुरा लगता। फिर मैम थे और उनके सेक्रेटरी सर थे, उन्होंने हमें सुना, सारी बातें हमारी सुनी उन्होंने कि हाँ ये बात सही है। उन्होंने ये भी पूछा कि अगर बच्चा BS करता है तो उसके पास ऑप्शन क्या है दूसरा, खुदा न खास्ता। हमने बोला कोई ऑप्शन नहीं है, ये जो डिग्री BS की है ये काम नहीं आएगी, अभी ये बच्चे को जाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके और भी जो इन बातें हुई, आपके सजेशन है, हम लेते हैं इसको। फिर हम लोगों ने ये पूछा कि इसमें कितने दिन में समय मिलेगा, आपकी ओपिनियन क्या है। उन्होंने कहा देखिए जो भी डिसीजन होता है, हम एक संस्थान है, मेडिकल काउंसिल है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और हेल्थ के साथ हम मिलकर अपना डिसीजन लेंगे। फिर उसके बाद सब लोगों ने पूछा कि आप उसमें समय निर्धारित बताइए क्योंकि बच्चे परेशान हैं, और उसके अंदर फिर उन्होंने बोला आप जितनी जल्दी उम्मीद भी नहीं कर सकते, उससे जल्दी हम आपको करके देंगे। हम तारीख नहीं बता सकते क्योंकि ये, लेकिन
हम आपका इशू समझ गए हैं, शायद उनको एक्चुअल में उसकी रियलिटी पता भी नहीं थी, परसेप्शन था उनको कुछ जो भी था, अभी वो परसेप्शन सब लोगों ने क्लियर किया है। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर तो प्लीज। बेसिकली जो कन्वर्सेशन अंदर था, इट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक कि हम रिक्वेस्ट भी करके आए, हम उनको टेक्निकली बता के भी आए कि हमारा स्टैंड क्या है और हम कैसे करेक्ट है। एनएमसी का थोड़ा सा इंप्रेशन ये मिला कि एनएमसी को शायद ये पता नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स इससे अफेक्ट हो रहे हैं। और अब एनएमसी में डॉक्टर पुलकेश प्रेजेंट थे, वहाँ पे डॉक्टर पानीकर प्रेजेंट थी, एसएचओ साहब थे, शायद उनके सीनियर भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, हम 5 लोग थे, साथ में एक स्टूडेंट थी। हमने अपना केस प्रेजेंट किया, टेक्निकली हम सबको पता है कि हम बहुत करेक्ट हैं। स्टिल इट वाज क्वाइट अ काइंड ऑफ अ सबमिसिव मीटिंग, जिसके अंदर हमने उनको यही कहा कि आप बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखो। बेटा एक जो मेन मुद्दा और मोटा चला है, एक पॉइंट उन्होंने ये बोला है कि आप अपने बच्चों को अश्योरिटी दे दो, अश्योरिटी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बच्चों की हम मानेंगे। और वो उनने बोला, हमने कहा कितना टाइम लगेगा, उनने कहा जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे जल्दी हम करेंगे। हमने एक ही चीज बोली, आप सिस्टम को क्लीन करने आए, आप सिस्टम क्लीन करो, पर 18 तारीख से पहले वाले बच्चों को प्लीज आप इस चीज से निकालो। एंड हम लोग 5-6 लोग गए थे, पूरी तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया है और उनने अश्योरिटी दी है कि हम लोग बीएस वाली जो चीज है उसको क्लियर करेंगे, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देगी। वो लोग बहुत जल्दी मिनिस्ट्री से हमने अपना केस प्रेजेंट किया, टेक्निकली हम सबको पता है कि हम बहुत करेक्ट हैं। स्टिल इट वाज क्वाइट अ काइंड ऑफ अ सबमिसिव मीटिंग, जिसके अंदर हमने उनको यही कहा कि आप बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखो। बेटा एक जो मेन मुद्दा और मोटा चला है, एक पॉइंट उन्होंने ये बोला है कि आप अपने बच्चों को अश्योरिटी दे दो, अश्योरिटी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बच्चों की हम मानेंगे। और वो उनने बोला, हमने कहा कितना टाइम लगेगा, उनने कहा जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे जल्दी हम करेंगे। हमने एक ही चीज बोली, आप सिस्टम को क्लीन करने आए, आप सिस्टम क्लीन करो, पर 18 तारीख से पहले वाले बच्चों को प्लीज आप इस चीज से निकालो। एंड हम लोग 5-6 लोग गए थे, पूरी तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया है और उनने अश्योरिटी दी है कि हम लोग बीएस वाली जो चीज है उसको क्लियर करेंगे, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देगी। वो लोग बहुत जल्दी मिनिस्ट्री से